1017 एडी अल-बुरानी अफ़गानी ट्रैवलर जब भारत में गुजरात में पहुंचता है तो सोमनाथ मंदिर पर इसकी नज़र पड़ती है। ये देखता है सोमनाथ मंदिर सोने चांदी से जड़ा हुआ है और एक दिव्य मणि वाला शिवलिंग इस मंदिर में मौजूद है और इसका जिक्र वो अपनी किताब अल हिंद में लिखता है। जब ये किताब महमूद ऑफ गजनी के हाथ लगी तो उसे पहली बार इस मंदिर के बारे में पता चला और उसके मन में सोमनाथ मंदिर में रखे इस खजाने को लूटने का ख्याल आता है। एक पारसी ट्रैवलर भारत पहुंचकर गुजरात पहुंचता है। गुजरात पहुंचने के बाद उसकी नज़र पड़ती है सोमनाथ मंदिर पर। सोमनाथ मंदिर का दौरा करने के बाद अल-बुरानी अपनी अल हिंद किताब में सोमनाथ मंदिर का जिक्र करता है। इस किताब में लिखता है, सोमनाथ मंदिर एक ऐसा मंदिर जो जड़ा हुआ है सोने और चांदी से। अल-बुरानी की लिखी हुई ये किताब अल हिंद हाथ लग जाती है महमूद ऑफ गजनी के। इसके बाद इसमें लिखी हुई एक एक बात को पढ़ने के बाद महमूद ऑफ गजनी सोमनाथ मंदिर पर आक्रमण करने का मन बना लेता है और इसे लूटकर वापस अफ़गान चला आता है। 1025 एडी गुजरात पर आक्रमण कर कई सारी जगहों को ध्वस्त करते हुए महमूद ऑफ गजनी सोमनाथ मंदिर की तरफ बढ़ता है और अपनी सेना के साथ ये अफ़गानी सेना मंदिर पर आक्रमण कर देती है। इस समय मंदिर में धार्मिक अनुष्ठान चल रहे थे। हजारों लोग इस अनुष्ठान में शामिल होते हैं, लेकिन अचानक हुए आक्रमण के चलते उस समय सोमनाथ मंदिर में उपस्थित सभी लोग मारे जाते हैं और देखते ही देखते सोमनाथ मंदिर ध्वस्त हो जाता है। सोमनाथ हिंदू धर्म में सोमचंद्र को कहा जाता है और सोमनाथ शिव को भी कहा जाता है। इसी के चलते कहते हैं ये मंदिर भगवान शिव को समर्पित भगवान चंद्रदेव ने बनाया था, जिसे 12 ज्योतिर्लिंगों में से सबसे पहला स्थान प्राप्त है और भारतीय इतिहास का सबसे पुराना मंदिर भी कहलाता है। कहते हैं इस मंदिर को अलग अलग शासकों ने कई बार तबाह करने की कोशिश की और इसी तबाही में सोमनाथ मंदिर का दिव्य शिवलिंग भी पूरी तरह से तबाह कर दिया गया था। कहते हैं सोमनाथ मंदिर में एक दिव्य मणि छिपाया हुआ था। ये था श्री कृष्ण का सेमंतक मणि। कहा जाता है कि इस मणि के चमत्कार से मंदिर में कभी भी सोने चांदी धन दौलत की कमी नहीं होती थी। ऐसा भी कहा जाता था कि इस सेमंतक मणि की चमत्कारी शक्तियों की वजह से ही यहाँ मौजूद शिवलिंग भी हवा में उड़ता था, जिसके लालच में आकर महमूद ऑफ गजनी ने सोमनाथ मंदिर में तबाही बरपाई थी। कहते हैं सोमनाथ मंदिर के टुकड़े टुकड़े करने के बाद महमूद ऑफ गजनी उन टुकड़ों को अपने साथ लेकर अफ़गान चला गया और उसने उन टुकड़ों से एक मस्जिद बनवाई। कुछ सालों बाद गुजरात के राजा भीम यानी भीमदेव और मालवा के राजा भोज ने सोमनाथ मंदिर को मिलकर फिर से बनवाया। लेकिन 12वीं शताब्दी आते आते सोमनाथ मंदिर को एक बार फिर से ध्वस्त होना पड़ा। एक बार ही नहीं बल्कि 2 बार ध्वस्त होना पड़ा और इस बार इसको ध्वस्त करवाने वाला शासक था अलाउद्दीन खिलजी। सालों बीत गए, लेकिन आक्रमणकारियों के मंसूबों का शिकार सोमनाथ मंदिर बार बार ध्वस्त होता रहा। एक बार फिर 12वीं शताब्दी में अलाउद्दीन खिलजी ने हिंदुस्तान में कब्जा कर लिया और उस दौरान दिल्ली सल्तनत को पाने के बाद सोमनाथ मंदिर पर आक्रमण कर दिया। साल 1219 गुजरात आक्रमण के दौरान एक बार फिर सोमनाथ मंदिर को अलाउद्दीन खिलजी द्वारा तोड़ने की कोशिश की गई और उसे फिर से लूट कर अपने साथ दिल्ली ले गया। कहते हैं हसन निज़ामी नाम का एक पारसी इतिहासकार था, जिसने इस बात का जिक्र अपनी किताब ताजुल मसीर में किया था। लेकिन ये सिलसिला यहीं नहीं रुका। अभी न जाने सोमनाथ मंदिर को कितनी बार आक्रमणकारियों के हमलों को अपनी छाती पर सहन करना था। अब दौर आता है औरंगज़ेब का। मुग़ल राजा औरंगज़ेब ने 2 बार सोमनाथ मंदिर पर आक्रमण किया और उसके बाद लगभग पूरे 200 सालों तक मंदिर यूं ही खंडर बनकर रह गया और साल 1701 में सोमनाथ मंदिर को पूरी तरह ध्वस्त कर दिया गया। अब इतिहास एक बार फिर से सोमनाथ मंदिर की तबाही लिख रहा था। जब गुजरात के राजाओं द्वारा सोमनाथ मंदिर का पुनः निर्माण करवाया जा रहा था, तब 1706 में सोमनाथ पर पुनः आक्रमण करने पर औरंगज़ेब ने एक फरमान जारी किया, यदि कोई भी इसका पुनः निर्माण करवाएगा उसको उसी समय सजाए मौत दी जाएगी। पूरे 200 साल तक इस मंदिर का कोई भी नया निर्माण नहीं करवाया गया। अब कालखंड के पूरे 200 साल बीत चुके थे और
साल 1951 में एक बार फिर से इस जगह को पुनर्निर्माण करने की बात सामने आई। आज जिस सोमनाथ मंदिर को हम देखते हैं उसे 1951 में 7वीं बार बनाया गया था, जिसे भारत के प्रथम राष्ट्रपति डॉक्टर राजेंद्र प्रसाद ने सरदार वल्लभ भाई पटेल के साथ मिलकर बनवाया था। लेकिन कहते हैं सोमनाथ मंदिर पर लगभग 17 बार आक्रमण किए गए थे। तब इंदौर की रानी अहिल्याबाई ने मंदिर में स्थापित चमत्कारी शिवलिंग को मंदिर के नीचे 3 मंजिला इमारत में कहीं छिपा दिया था, जिससे पौराणिक शिवलिंग को कोई नुकसान न पहुंचे। भारतीय पुराणों के अनुसार कहा जाता है सोमनाथ मंदिर जिस जगह पर स्थित है वो एक पवित्र धार्मिक स्थल है। यहाँ पर सदियों से ही, पुराणों से ही लोगों की धार्मिक आस्था से जुड़ी हुई यात्राएं जुड़ी हुई थी। यहाँ पर लोग यात्राओं के लिए आते थे। इसी जगह पर त्रिवेणी संगम भी होता है, जहाँ पे कपिला नदी, हिरण्य नदी और सरस्वती नदी का संगम भी हमें देखने को मिलता है। एक धार्मिक कथा के अनुसार कहते हैं कि चंद्रदेव जब एक श्राप के कारण अपनी चमक खो देते हैं तो इसी स्थान पर स्नान करने के बाद, सरस्वती नदी में स्नान करने के बाद चंद्रदेव को उनकी चमक यानी उनकी रोशनी वापस मिलती है। हिंदू धर्म के अनुसार कहते हैं सोमनाथ मंदिर को भगवान चंद्र यानी सोम ने बनाकर तैयार किया था। लेकिन इसके बावजूद भी आज तक ये मिस्ट्री बनी हुई है कि आखिर सोमनाथ मंदिर का सबसे पहला निर्माण कब और किसने करवाया। इस मंदिर को नागर शैली में बनाकर तैयार किया गया है। जिस जगह पर यह मंदिर मौजूद है यहाँ पर त्रिवेणी संगम भी हमें देखने को मिलता है, जो कि कपिला, हीरा और सरस्वती नदी का संगम है। एक पौराणिक कहानी के चलते ऐसा कहा जाता है कि जब एक श्राप के कारण चंद्रदेव अपनी चमक खो बैठते हैं, तब यहीं सरस्वती नदी में स्नान करने के बाद उनकी लस्ट यानी उनकी चमक वापस लौट आती है। तब भगवान चंद्र ने यहाँ पर भगवान शिव का एक मंदिर बनवाया था, जिसे सोमनाथ मंदिर कहा जाता है।